अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कामरान फूड एंड व्लॉग्स। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप और आपके घर वाले बिल्कुल खैरियत होंगे। आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। तो आज मैं लेके हूं आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी, बहुत ही मज़े की है और सबकी फेवरेट भी है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मूली के पराठे, वो भी एक नए अंदाज में, जिसमें आपको आटे गूंदने की भी ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि बाज़ लोगों को यानी हमारी बहनें हैं, उनको आटा गूँदने में जो है, वो बड़ा वो हिचकिचाहट महसूस करती हैं। तो मैं आप लोगों के लिए ऐसी रेसिपी लेके आया हूँ, जिसमें जो है आपको ये मुश्किल नहीं आएगी आटा गूँदने की। तो सबसे पहले मैंने ली हैं जी 2 अदद मूलियाँ, जिनको मैंने छील के काट के रख लिया है। तो साथ में हमें थोड़े से मसाले चाहिए, चंद मसाले हैं जिसमें हमने ली है ये सब्ज़ धनिया जिसको मैंने काट लिया है, और साथ में नमक चाहिए, वो आप अपने मसाले टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। और साथ में मैंने लिया दड़ा मिर्च और साथ में लाल मिर्च, और चाहिए हल्दी। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे कद्दूकस मूलियों को। तब तक आपने जो है, मैं जब तक इनको करता हूँ कद्दूकस, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। ये आपकी तरफ से एक मोहब्बत होती है जो हमें आपके सब्सक्राइब करने से हमें जो है हौसला अफ़ज़ाई होती है, और हम आपके लिए यानी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ लेके आते हैं। क्योंकि हम भी आप लोगों के लिए मेहनत कर कर रहे हैं, तो आप भी यानी हमारी मेहनत को देखते हुए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मसालों की क्वांटिटी तो मैं आपको बता चुका हूँ, वो मज़ीद आप अपने हिसाब से वो मसाले कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो साथ में मैंने इसमें सब्ज़ मिर्च जो है वो बारीक का काट के डाल दिया, और यहाँ पे मुझे चाहिए थे 2 अदद अंडे। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करेंगे तो आपकी रेसिपी जो है वो मज़ीद ज़बरदस्त बनेगी। अगर आपको अंडे इसमें पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 अंडे ऐड कर लिए। अब साथ में मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 2 कप मैदा ऐड करूँगा, वो मैंने कर लिया है। अब मैं इसमें 1 कप जो है वो पानी का ऐड करूँगा। तो इसको जो है वो हम पहले मिक्स कर लेंगे सही से, इसका मिक्सचर जो है वो बना लेंगे। हमने इसको आटा जिस तरह गूँथते हैं उस तरह नहीं गूँथना। तो 1 कप के बाद मैं इसमें आधा कप और पानी का ऐड करूँ और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसका जो एक लिक्विड हमने बनाना है वो मैं आपको बता दूँगा। तो आधे से फिर थोड़ा और हमने इसमें पानी ऐड कर दिया। हमें इस क्वांटिटी में ये हमें मिक्सचर चाहिए। तो अब हम मिक्सचर हमारा रेडी है, तो अब फ्राई पैन हम इसको कर लेते हैं गरम, और साथ में हम इसको कर लेंगे ग्रीसिंग। तो अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन वगैरह नहीं है तो आप इसको तवे पे भी बना सकते हैं, पर उस पे जो है आपको ऑयल ज़्यादा लगाना होगा। तो यहाँ पे मैंने एक ये आधा कप जो है वो मैंने इसमें मिक्सचर का लिया है और इसमें ऐड कर दिया है। तो अब हाथ की मदद से भी आप इसको फैला सकते हैं, और मैं इसको इसकी मदद से फैला रहा हूँ। और साथ में अब एक साइड को हम पकने देंगे। आप देखेंगे नीचे से ये पक चुका है। अब ये फिर पैन के साथ जो है वो चिपक नहीं रहा। अब हम इसकी करेंगे साइड चेंज। आप इसकी साइड देख सकते हैं। तो अब साइडों पे हम इसको लगाएंगे ऑयल। आप चाहें तो इसको घी भी लगा सकते हैं। तो इसको यानी पूरे पे यानी जो है ऑयल हम लगा लेंगे, क्योंकि पराठा और ऑल और इस पे ऑयल ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो अब हमने इसकी साइड चेंज कर लिया। आप इस पे देख सकते हैं प्यारा सा कलर आ गया है। तो आपने आँच जो है वो हल्की रखनी है। तो इस साइड पे भी हम इसको जो ऑयल लगा लेंगे। तो ये भी हमारा जी रेडी होने वाला है। दोबारा हमने इसकी साइड चेंज कर ली है, और साथ में हम फिर इस पे ऑयल लगा देंगे। तो ये हमारा पराठा रेडी हो चुका है। अब हम इसको करेंगे डिश आउट, और बकाया भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। तो अभी जो हम दोबारा इसको रखेंगे साइड पे, ये जो हमारा रेडी हो चुका है, और जो हम इसका दूसरे भी बकाया इसी तरीके से बना लेंगे। तो अभी आप देखेंगे ये मैंने दोबारा इसमें आधा कप जो मिक्सचर का ऐड कर दिया, और अब मैं इसको कप की मदद से इसको नहीं फैलाऊँगा, अब मैं इसको हाथ की मदद से फैलाऊँगा। ये मुझे हाथ से यानी ये काम करना जो बहुत ही पसंद है। मैं यानी ये देखें हाथ से बहुत ही आराम से ये फैलता है। तो आपने भी, आपको जैसे ईज़ी लगे आप वैसे इसको फैला सकते हैं। तो मुझे यानी हाथ से ईज़ी लग रहा था, तो मैंने बकाया जो पराठे हैं वो इसी तरीके से वो बनाए हैं हाथ की मदद से। तो बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है और बहुत ही ज़बरदस्त है ये। तो आपने इसको ज़रूर यानी ट्राई करना है। तो आप देख सकते हैं ये भी पराठा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। तो फाइनल लुक माशाल्लाह आप देखें कितनी प्यारी आई है। इसके पराठे हमारे रेडी हो चुके हैं, और साथ में हमने ये चटनी बना ली है। तो इसके साथ मुझे बहुत ही ये मज़े की लगती है। आप चाहें तो इसको केचअप के साथ भी खा सकते हैं। इसको आप बच्चों को
यानी लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं, बहुत ही ईज़ी है। तो आप इसको यानी दिन में किसी टाइम पे भी बना के खा सकते हैं। अभी क्योंकि सर्दियों का मौसम है और आपको पता है ये इस तरह की चीज़ें जो है वो बहुत ही उम, लोगों को पसंद होती है, ख़ास तौर पे मुझे जो है वो बहुत ही मूली के पराठे पसंद है। तो आप भी ज़रूर इसको इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और इस जिस वे से मैंने आपको बताया है, आपने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को फ़ॉलो करना है ताकि आपकी जो रेसिपीज़ हैं वो कमाल की बने। ताकि आपकी सब तारीफ़ें करें कि आपने जो कमाल कर दिया। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।